डिमांड पर आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही बेहतरीन टॉपिक, वो है ग्रहों की जानकारी। आज हम जानेंगे प्लैनेट्स के बारे में, ठीक। और मैं तो लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले आप सभी मुझे प्रॉमिस करेंगे कि आप वीडियो को पूरी देखेंगे, और इसके बाद में मैं भी आपको प्रॉमिस करूंगी कि मैं आपको इस वीडियो को देखने के बाद में आप ग्रहों के गुरु अर्थात कह सकते हैं कि ग्रहों के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको पक्के में हो जाएगी, और आपको आएगा ही नहीं, सीखोगे ही नहीं, बल्कि आप औरों को भी सिखाओगे कि ग्रहों की जानकारी के बारे में, ठीक। वैसे बच्चों मैं आपको बता देती हूँ, आपने ग्रहों के बारे में कई बार पढ़ा होगा, बार बार पढ़ा होगा, हर क्लास में पढ़ा होगा, लेकिन हर बार हम क्या करते हैं, हम भूल जाते हैं। कभी ग्रह याद रहता है तो कभी उनका क्रम भूल जाते हैं। लेकिन मैं आज आपसे प्रॉमिस करती हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद में आप ग्रहों का क्रम भूलेंगे और ना ही आप ग्रहों के नाम भूलेंगे। लेकिन आपको इससे पहले आप जल्दी से उठा लीजिए अपनी पेन और कॉपी, और चलिए सीखते हैं हम ग्रहों की जानकारी। हाँ तो बच्चों, आ गया वो मोमेंट ट्रिक बताने का, तो जल्दी से लगा दीजिए अपनी अटेंडेंस। कैसे? वीडियो को लाइक करके, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं। ओके, तो आइए, और नहीं तो जब आप सीख जाएंगे, जब तो आप करेंगे ही, 100% करेंगे, है ना। तो चलिए, तो अब हमारी ट्रिक के बारे में मैं आपको बताती हूँ। बुद्ध शंकर प्रसाद मन से बहुत शांत होकर अमर बन गए। अब आप ये मत सोचना कि मैडम आप तो प्लैनेट्स के बारे में बड़ा बता रहे थे, क्या मैं भूल गई? नहीं, मैं भूली नहीं हूँ, मुझे याद है, मैं प्लैनेट्स के बारे में ही आपको बता रही हूँ। तो ये जो ट्रिक है ना, यही है ट्रिक जो मैंने आपके लिए बनाई है। क्या? बुद्ध शंकर प्रसाद मन से बहुत शांत होकर अमर बन गए। ठीक है, बहुत बड़ी लग रही होगी आपको, तो देखिए आप इस ट्रिक को पहले समझेंगे। कौन गया था अमर वन? बुद्ध शंकर प्रसाद। कौन गया था? बुद्ध शंकर प्रसाद। और कैसे गए थे वो? मन से बहुत शांत होकर। कैसे गए थे? मन से बहुत शांत होकर। कहाँ गए थे? अमर वन गए थे। सीधी सी बात है, बुद्ध शंकर प्रसाद मन से बहुत शांत होकर अमर वन गए। आपको याद हो गई होगी, है ना, और अच्छा भी लग रहा होगा। अब देखेंगे अब इनमें से कैसे हमारी ट्रिक है ये। बुध से हमारा बुध ग्रह, जिसको हम मरकरी के नाम से जानते हैं। शा से है हमारा शुक्र ग्रह, जिसे हम वीनस के नाम से जानते हैं। और प्रा से है पृथ्वी, जिसे हम अर्थ के नाम से जानते हैं। और मा से है मंगल, जिसको हम मार्स के नाम से जानते हैं। और बा से है बृहस्पति, जिसको जुपिटर कहते हैं। और शा से है हमारा शनि, जिसको हम सैटर्न के नाम से जानते हैं। और फिर है हमारा अमर। आ से है हमारा अरुण, जिसे हम यूरेनस कहते हैं। और वा से हमारा वरुण, जिसे हम नेपच्यून कहते हैं। तो बच्चों ये हमारे 8 ग्रह हो गए। और अब आप सोचेंगे 9 ग्रह, तो 9वां ग्रह आपको तो पता ही है, 2006 से प्लूटो, जो कि छिप चुका है। ठीक है, तो अब ये ग्रह हो गए हमारे। अब आपको याद भी हो गए होंगे, बस अगर याद ना हो तो बस एक लाइन को याद करेंगे। बुद्ध शंकर प्रसाद मन से शांत होकर अमर बन गए, बस। अब एक बात और मैं आपको बता देती हूँ, ये तो हो गई आपके ग्रहों के नाम की बात, ठीक है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन से तो आंतरिक ग्रह हैं और कौन से बाह्य ग्रह हैं? इस बात को जानने से पहले बच्चों, जो शुरू के 4 ग्रह हैं वो है हमारे आंतरिक ग्रह, और जो बाहर के 4 ग्रह हैं वो हो गए हमारे बाह्य ग्रह। जैसे कि जो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये हमारे आंतरिक ग्रह। और फिर है हमारा बाह्य, इधर वाले 4, इधर वाले बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये हो गए हमारे बाह्य ग्रह। ठीक है, अब बात आती है इनके आकार की, कौन सबसे बड़ा है? तो बच्चों सबसे बड़ा हमारा ग्रह है जुपिटर। आउटर वालों को देखेंगे, आंतरिक नहीं बल्कि बाह्य वाले ग्रह देखेंगे, बस। बाह्य वाले जो 4 ग्रह हैं, सबसे पहला है सबसे बड़ा जुपिटर, फिर है जिसको हम बृहस्पति कहते हैं, उससे छोटा है हमारा शनि सैटर्न, और उससे भी छोटा है हमारा अरुण यूरेनस, और उससे भी छोटा है हमारा वरुण नेपच्यून। तो आई थिंक आप सभी को ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। अब थोड़ी सी ग्रहों से संबंधित और जानकारी जो मैं आपको देने जा रही हूँ। हाँ तो बच्चों, आप सभी को कैसी लगी जानकारी? वीडियो में कमेंट जरूर करें, जिससे कि मुझे पता चलता रहे
मेरी मेहनत कितना मतलब आप सभी को फायदा हो रहा है या नहीं। ठीक, तो वीडियो को शेयर करें। ओके, तो आइए, क्योंकि अब हम लेते हैं हम नई जानकारी प्लेनेट से संबंधित। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कौन से ग्रह को कितना चक्कर लगता है, सूर्य का जो चक्कर काटते हैं वो कितना समय लगता है। ठीक है, और एक छोटी सी जानकारी और बता देती हूँ, जो सूर्य के जितने नजदीक है उतना ही कम समय लगेगा भाई, ये तो सभी जानते हैं, है ना। तो बस इससे आप अंदाजा भी लगा सकते हैं कि जो ग्रह सूर्य के सबसे निकटतम है उसको उतना ही समय कम लगेगा। जैसे कि सबसे पहला ग्रह है हमारा बुध, ठीक है, मरकरी जिसे हम कहते हैं, इसको कितना समय लगता है, इसको सबसे कम समय लगता है, कितना, 88 डेज, 88 दिन। ठीक है, अब फिर आता है हमारा वीनस को जिसको हम शुक्र कहा जाता है, तो इसको कितना समय लगता है, 225 दिन। ठीक, फिर आता है हमारा तीसरा अर्थ जिसको पृथ्वी कहा जाता है, तो इसको लगता है सूर्य का चक्कर काटने में 365 दिन और 6 घंटे। फिर आता है चौथा हमारा मार्स जिसे मंगल कहते हैं, जिसको 687 डेज, 687 डेज इसको लगते हैं सूर्य का चक्कर काटने में। फिर आता है हमारा जुपिटर जिसको कौन सा ग्रह कहा जाता है, जी हाँ, अब तो आपको पता ही है, बृहस्पति, जो कि 11 साल 11 ईयर और 86 डेज, मतलब 11 साल और 86 दिन लगते हैं जुपिटर को। फिर आता है हमारा छठवां ग्रह सैटर्न जिसको हम कहते हैं शनि, इसको कितना समय लगता है, 29 ईयर्स, 29 साल और 457 डेज। ठीक है, 457 दिन। ठीक, 29 साल और 457 दिन। अब हमारा सातवां यूरेनस जिसको कहा जाता है क्या, अरुण इसका नाम है, ग्रह का नाम, 84 साल और 1 दिन। ठीक, फिर आता है हमारा नेपट्यून जिसको कहा जाता है वरुण। अब वरुण, इसको कितना समय लगता है, 165 ईयर्स, 165 साल लगते हैं इसको सूर्य के चक्कर काटने में। ठीक है, तो अब आपको अच्छी लगी होगी वीडियो, कैसी लगी, जैसा भी आप शेयर करते रहें और सीखते रहें, समझते रहें। हाँ, तो दोस्तों अब हम जानेंगे निकनेम प्लैनेट्स के। ठीक है, अब आप सोचेंगे निकनेम भी होते हैं प्लैनेट्स के, हाँ, निकनेम भी होते हैं प्लैनेट्स के, आज मैं आपको वो भी बताऊंगी। जैसे कि जो सबसे पहला है हमारा मर्क्यूरी जिसको बुध ग्रह कहा जाता है, इसका नाम क्या है, स्विफ्ट प्लैनेट। अब स्विफ्ट प्लैनेट क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि ये सूर्य के बहुत ही जल्दी अर्थात सबसे जल्दी चक्कर काट लेता है। ठीक है, और दूसरा है हमारा वीनस जिसको कहा जाता है शुक्र, इसका नाम क्या है, मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार। इसका मॉर्निंग इवनिंग स्टार क्यों रखा गया है, क्योंकि ये मॉर्निंग में भी चमकता हुआ दिखता है और इवनिंग में भी चमकता हुआ दिखता है। ठीक है, तो इसीलिए वीनस को कहा जाता है मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। अब आता है हमारा तीसरा अर्थ, पृथ्वी, इसका नाम क्या है, इसका निकनेम है ब्लू प्लैनेट। अब ब्लू प्लैनेट क्यों नाम रखा है, क्योंकि 3/4 पानी है इधर पृथ्वी पर, ये आप सभी को पता भी है। ठीक है, फिर हमारा चौथा मार्स जिसे मंगल ग्रह कहते हैं, इसका नाम क्या है, हॉट प्लैनेट। हॉट प्लैनेट क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि इसका रंग लाल है और रंग लाल होने के कारण इसको हॉट प्लैनेट के नाम से जाना जाता है, ये इसका निकनेम है। फिर आता है हमारा जुपिटर। जुपिटर में क्या है, ये बृहस्पति जो कि जायंट प्लैनेट, जो कि ये सबसे बड़ा है। ठीक है, जुपिटर सबसे बड़ा है। फिर आता है हमारा सैटर्न अर्थात जो शनि है, ये क्या है, रिंग्ड प्लैनेट। इसमें अब इसका ये निकनेम क्यों है, क्योंकि इसमें रिंग है, इसीलिए इसको रिंग्ड प्लैनेट कहा जाता है। अब आता है हमारा 7 यूरेनस को अरुण कहते हैं। ठीक है, अब ये अरुण, इसका नाम क्या है, आइस जायंट। क्यों रखा है इसका नाम, क्योंकि ये सबसे ठंडा प्लैनेट है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए तो सबसे ठंडा प्लैनेट कौन सा है, तो वो है हमारा यूरेनस। ओके, तो अब आता है हमारा 9 जो है हमारा प्लूटो। ठीक है, तो प्लूटो जैसे कि ड्वार्फ प्लैनेट इसको कहा जाता है, इसको बाना प्लैनेट के नाम से भी
जाना जाता है। हाँ, तो फिर हमारा नेपच्यून वरुण, इसका नाम क्या है? इसका निक नाम है बिग ब्लू प्लेनेट। अब बिग ब्लू प्लेनेट क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि ये अर्थ की तरह ब्लू रंग का दिखाई देता है, इसलिए हम इसको बिग ब्लू प्लेनेट के नाम से जानते हैं। हाँ, तो दोस्तों बन गए ना ग्रहों के मास्टर, हो गई ना आपको ग्रहों से संपूर्ण जानकारी। अगर हाँ तो वीडियो को करिए लाइक, शेयर और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि अब नहीं एक भी नंबर नहीं कटेगा इस वीडियो को देखने के बाद ग्रहों से संबंधित जो भी प्रश्न होंगे वो। ठीक है, तो धन्यवाद।